یا امام زمان کعبہ دو جہاں دے رہے ہیں صدا یہ زمین آسمان ہم شبیہ نبی دے چکے ہیں اذان ہم شبیہ نبی دے چکے ہیں اذان الاجال الاجال یا امام زمان الاجال الاجال یا امام زمان یا امام زمان کعبہ دو جہاں یا امام زمان کعبہ دو جہاں بھی رہے ہیں صدا یہ زمین آسمان دے رہے ہیں صدا یہ زمین آسمان ہم شبیہ نبی دے چکے ہیں اذان یا امام زمان یا امام زمان ہم شبیہ نبی دے چکے ہیں اذان الاجال الاجال یا امام زمان الاجال الاجال یا امام زمان اے علی اے محمد زہرا کی جان اے علی اے محمد زہرا کی جان کتنی صدیوں سے آنکھیں بچھائے یہاں کتنی صدیوں سے آنکھیں بچھائے یہاں کربلا ڈھونڈتی ہے قدم کے نشان یا امام زمان یا امام زمان کربلا ڈھونڈتی ہے قدم کے نشان الاجال الاجال یا امام زمان الاجال الاجال یا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بذریعہ جام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں. ناظرین، الحمدللہ جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ایک کوئی خاص اطلاع یا کوئی زیارتیں اور کسی چیز کی تفصیلات کے سلسلے میں اس وقت میں کرناٹکا بنگلور میں موجود ہوں. یہاں کی مشہور مسجد جو ہے مسجد عسکری، وہاں موجود ہوں. یہاں کے جو ذمہ داران ہیں سید ارشد حسین صاحب کنوینئر ہیں اور رکن ہیں اس مسجد کے. تو اس مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی ہے اور کیسے تعمیر کی گئی ہے اور کیا کیا پروگرامز ہیں اس مسجد کے، اور یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کروں گا. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بارہا کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریے، سبسکرائب کریے اور
जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप मुकम्मल अपना तारुफ दीजिए और मस्जिद अस्करी के ताल्लुक़ से नाज़रीन व सामाइन को तफसील बताएँ। मेरा नाम सैयद अरशद हुसैन है। मैं इस मस्जिद अस्करी और शिया क़ब्रिस्तान मैनेजमेंट कमेटी का रुकन हूँ और कन्वीनियर भी हूँ। और आज जो आप पूछ रहे हैं इसके हालात, यहाँ के तारीख़ मस्जिद अस्करी की, वो ये है कि श्रीरंगापटना टीपू सुल्तान के ज़वाल के बाद जो शिया हज़रात वहाँ पर बड़े ओहदों में वग़ैरह फ़ाइज़ थे, वो आसपास की जगह चले गए। और बेंगलुरु भी एक छोटा, उस वक्त इतना बड़ा शहर नहीं था, मैसूर से लोग जो है शिफ्ट होकर बेंगलुरु और बेंगलुरु के आसपास गाँव में रहने लगे। तो नतीजा ये हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे बेंगलुरु एक शहर बनता गया, तो लोग यहाँ रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में आते रहे, तादाद बढ़ती रही। यहाँ पे जो मजालिस वग़ैरह, नमाज वग़ैरह मोमिनीन अपने घरों में आस्थानों की शक्ल में यहाँ पे मनाते थे, मुहर्रम सफ़र में या दूसरे मजहबी प्रोग्राम। तो आका अली अस्कर शिराज़ी वो 1864 में ईरान से यहाँ तिजारत के सिलसिले में आए। वो बहुत ही मशहूर ताजिर थे घोड़ों के। तो वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद अपनी तिजारत को शुरू किया। वो देखते ही देखते उनकी तिजारत इतनी मशहूर हो गई कि उनकी रग़बत जो है यहाँ के महाराजा वडियर फैमिली से हो गई। तो उनके अच्छे ताल्लुक़ात रहे। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे एक मस्जिद हो, तो उन्होंने अपने सरफ़े ख़ास से यहाँ पे मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन को चंदा अतिया किया। उस वक्त एक छोटी मस्जिद बनी हुई थी, लोग वहाँ पे नमाज़ वग़ैरह पढ़ते थे। फिर दीवान ऑफ मैसूर सर मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने 1939 में ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, अंदर का हिस्सा, वो छोटी सी एक मस्जिद बनवाई। उस वक्त मोमिनीन के लिए काफ़ी थी। यहाँ पे उसी वक्त से यहाँ अज़ादारी, नमाज, जुम्मा, उसके अलावा दीनियात, मदरसा वग़ैरह शुरू हो गया। एक मरकज़ की शक्ल इख्तियार कर गई, बल्कि यूँ कहूँ कि पूरे कर्नाटका के लिए एक मिसाली मस्जिद बनी हुई थी। फिर 1985 में उस वक्त अंजुमन इमामिया की तरफ से उस वक्त के सदर नूरुल हसन मदनी साहब, उनकी टीम ने फिर इसको ये हिस्से को एक्सटेंशन करके तामीर तोसी की। वो बहरहाल चलती आ रही थी। जब तादाद बढ़ गई दिन ब दिन और आसपास से लोग आने लगे, दूसरे रियासतों से, दूसरे शहरों से, तालीम के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में तादाद बढ़ गई मोमिनीन की, ये मस्जिद काफ़ी नहीं हो रही थी। तो फिर हमारी कमेटी आने के बाद, ये हमारे से पहले कमेटी जो आई 2017 में, उन्होंने ये महसूस किया कि इस मस्जिद को तोसी की जाए, तो उन्होंने तोसी का काम शुरू किया। फिर 2000 सिलसिला चलता रहा। तो पैंडमिक जो हो गया 2019 और 20 में कोरोना का, तो उस वक्त थोड़ा दुश्वारी आई थी बनने के लिए, मस्जिद तामीर के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मोमिनीन ने, दुनिया भर से, बेंगलुरु के मोमिनीन वग़ैरह ने बढ़ चढ़ कर इसमें ताउन किया, हिस्सा लिया। इसके नतीजे में फिर जो कमेटी, फिर उनका पीरियड ख़त्म हो चुका था, 2020 सितंबर में एक नई कमेटी बनी थी। उन्होंने इस तामीरी काम को आगे बढ़ाया। नवंबर 2022 में इसकी इफ्तिताह हो गई तोसी की। इसके हाथों से इफ्तिताह अमल में आई है। ये जो है हमारे मुकामी MLA NA हारिस साहब और हमारे आयतुल्लाह शिस्तानी साहब के वकील मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अहमद अली आबिदी साहब, और उस वक्त यहाँ इमाम जुम्मा जमात मौलाना इब्राहिम साहब, और वक्फ बोर्ड मेंबर उस वक्त के थे मौलाना अजहर हुसैन आबिदी साहब, उन लोगों के हाथों से ये इफ्तिताह हुई थी। बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था। वो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का सिलसिला चल रहा था, उस वक्त ही तामीर हुई। उस तामीर के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे पीछे का हिस्सा जो बनाया गया, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और साइड में मदरसा बना हुआ है। इस यहाँ पर जो है तादाद ज़्यादा बढ़ गई और आज कोई दुश्वारी नहीं है इंशाअल्लाह, बेहतरीन तरीक़े से। और दूसरे इमाम जुम्मा जमात का तक़र्रुर भी हुआ है, वो क्वालिफ़ाइड भी हैं, मौलाना सैयद कमर नक़वी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रनगर UP से, तो वो 3 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब यहाँ पे जो है हर तरह से सहूलत है। यहाँ रमज़ान के प्रोग्राम, मुहर्रम सफ़र के मजालिस, अज़ादारी, मातम और साथ साथ दीनियात
बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नीचे जो आस्ताना है बाजू बाबुल हवाइज, उसके बेसमेंट में लड़कियों के लिए दीनात होती है। हर तरह के प्रोग्राम हो, हत्ता के निकाह खानी वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ रहता है। अच्छा, जो भी अगर निकाह खानी वगैरह कराते हैं उनके लिए क्या हदिया आप लोगों को कुछ मुकर्रर किए हैं? हाँ, बाबुल हवाइज में अगर कोई मोमिन निकाह कराता है उसके लिए हदिया है 3000 रुपये। अगर कोई मस्जिद में निकाह कराता है तो उसके लिए हदिया है 10,000 रुपये। अगर ये मजलिस हो, जश्न अगर मस्जिद में करा रहे हैं तो उसका हदिया? अगर मस्जिद में मजलिस करा रहे हैं, जश्न करा रहे हैं तो उसकी हदिया 2000 रुपये है। बाबुल हवाइज में बाजू जो आस्ताना है वहाँ पे करा रहे हैं तो सिर्फ उसका 500 रुपये हदिया है। ये जो हदिया हम लेते हैं इसके मेंटेनेंस के लिए है, इसके दूसरा इसके कोई इसके मातहत कुछ आमदनी और है इसके अलावा? इनकी जो जायदाद हो या मलगियाँ हो या कुछ? ये पहले इसके लिए कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं थी, वो लोगों का चंदा, उस सबसे बड़ी चीज़ जो है बाबुल हवाइज से आने वाला हुंडी का पैसा, नजराना, उसके अलावा कोई आमदनी नहीं थी। जुम्मा फ़ंड वगैरह और मजालिस से जो निकाह खानी से जश्नों से मिलता है वही था। लेकिन हमारे पास वो रोड एक्सपेंड जो हुआ था, जो तोसी हुआ था गवर्नमेंट से, जो हमारी ज़मीन उन्होंने लिए थे, उसका TDR का पैसा हमें आया था। उस पैसों से क़ब्रिस्तान को डेवलपमेंट करने के बाद वहाँ पे कुछ बहुत से काम हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचा हुआ था उससे हमने एक यहाँ पे एक अच्छा मशहूर इलाका है कोरमंगला, वहाँ पर हमने एक बिल्डिंग ख़रीदी है, उससे आमदनी हमें हो रही है अभी तकरीबन 1,10,000 रुपये माहाना उसकी आमदनी हमें मिल रही है। वो उसके अलावा नजराना जो बाबुल हवाइज से आता है आस्ताने से वो है, और फिर जुम्मा की फ़ंड और दूसरा ये हमारा। ये जुमला जो कितने मुरब्बा ज़मीन है टोटल, ये जो मस्जिद की ज़मीन है अहाता है वो कितने गज़ है? शायद मैं अभी परफेक्ट नहीं बता सकता, और अप्रॉक्सीमेटली कम से कम यूँ समझता हूँ, यूँ समझिए 100 फीट टू 300 फीट शायद वो माशी है। ये कब्रिस्तान की जो वो कितनी है ज़मीन? कब्रिस्तान का इलाका जो है तकरीबन 4 एकड़ है, 4 एकड़ इलाका है, और वहाँ पे गुस्ल खाना मौजूद है, और वो पहले से ही था, तकरीबन 20 साल 25 साल पहले वो बनाया था उस वक्त की कमेटी वालों ने। हमने उसको जदीद किया है, और बाजू में एक शेड लगाई गई है, मैयतें जो आती हैं वहाँ पे औरतों बैठने के लिए, मैयत रखने के लिए। फिर उसके बाजू में एक और शेड बनाई गई है जहाँ पे मर्द हजरात वहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। नमाज जनाजा कहाँ पढ़ाई जाती है? नमाज जनाजा आमतौर पर 99% जो है नमाज जनाजा, गुस्ल, कफन वगैरह जो है कब्रिस्तान में ही दिया जाता है, फिर उसके बाद वहीं पे दफन होते हैं लोग। ये माशाल्लाह, अब यहाँ के जो जितने नौजवान लड़के हो लड़कियाँ हों तो गुस्ल के लिए जो मैयत के गुस्ल दिए जाते हैं उसके लिए तमाम लोग आरास्ता हैं या कौन लोग गुस्ल देते हैं? उसके लिए एक कमेटी बाकायदा है, पहले से भी है, वो शिया तकफ़ीन और तदफ़ीन कमेटी, उसमें ख़वातीन हज़रात भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं। अगर कोई मोमिना का इंतकाल होता है तो वो ख़वातीन ऑटोमेटिकली ख़ुद से वो आती हैं, वॉलंटियरी तौर पर, रज़ाकाना तौर पर आके गुस्ल कफ़न वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। और कुछ मोमिनीन हैं जो पहले से भी कर रहे हैं, वो लोग आते हैं, वो ख़ुद से अपने वॉलंटियरी तौर पर, रज़ाकाना तौर पर, जैसे ही पता चलता है, इतला मिलती है कि किसी की मैयत हो गई है, ख़ुद आके वो वहाँ पे गुस्ल कफ़न दे के। ऐसा कोई नादार अमवात हो गई हों जो माल ज़र नहीं रखता है तो उसके लिए कोई एहतमाम है कब्रिस्तान में? कोई यहाँ कमेटी करती है? कौन करते हैं जो कार खैर के तौर पर? देखिए, अगर कोई एक नादार किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी तकफ़ीन और तदफ़ीन कमेटी के अलावा मस्जिद अस्करी शेख कब्रिस्तान कमेटी लेती है उसकी ज़िम्मेदारी, और कुछ रिश्तेदार अहबाब होते हैं, इस तरह से मुश्तरका तौर पर उनको जो है इंतज़ाम किया जाता है। तो ये माह रमज़ान में जो खुसूसी इफ्तार होता है या सहर होती है, ऐसा कोई यहाँ की कमेटी करती है? हाँ, देखिए, मस्जिद अस्करी और शेख कब्रिस्तान कमेटी के मुश्तरका तौर पर एक अंजुमन इमामिया है, वो उसका इंतज़ाम देखती है। तो अंजुमन इमामिया इफ्तार हाँ, हर दिन जो है मोमिनीन की ताउन से जो हर दिन जो है आने वाले नमाजियों को शाम में मगरिब के बाद इफ्तार का इंतज़ाम रहता है, और उसके बाद कुरान ख़ानी का भी एहतमाम होता है, और फिर एग्ज़ाम होता है कुरान ख़ानी का, उनके लिए इनामात भी दिए जाते हैं, और कुछ मोमिनीन की तरफ से 4 या 5 बार सहरी का भी इंतज़ाम यहाँ रहता है। माशाल्लाह। तो ईद इनकी नमाज़ होती है, ईद उल अदा, ईद उल फित्र और ईद गदीर? हाँ, ईद गदीर और जितने भी जश्न हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न पूरी तरह से विलादतों में जश्न होते हैं, जते मासूमीन हैं, और उनके शहादतों पे मजलिस वगैरह का इंतज़ाम बाकायदा होते रहता है। और ईदैन की नमाज़ शिया कब्रिस्तान में एक ईदगाह अस्करी पे, वो आरामगाह अस्करी नाम है हमारे शिया कब्रिस्तान का, यहीं पे चंद इंशाल्लाह नाज़रीन मैं ये विजुअल में आपको बताऊँगा कब्रिस्तान की भी, जिससे तफसीलात पहले ले लें आप। तो वहाँ पे जो है नमाज ईदैन होती है, तादाद ज़्यादा है, इस लिहाज से 10 बजे हमेशा
ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में भी 10 बजे एक जमात होती है जो इमाम जमात जो मस्जिद अस्करी के होते हैं वो पढ़ाते हैं, दूसरी जमात कोई दूसरा आलिम दीन भी पढ़ाते हैं। आमतौर पे वहाँ पे 2 जमात। नमाज ईद गदीर कहाँ होती है? नमाज गदीर जितने भी अमाल हैं, शब क़द्र हो, शब बारात हो, या दूसरे जितने भी मजहबी अमाल हो, कुछ भी हो, और दुआ अरफा जो है क़ब्रिस्तान में होती है 9 ज़िलहज्जा को, वहाँ पे एहतमाम होता है, वो भी अंजुमन इमामिया की तरफ से। वो हमारे को अमल आशूरा भी यहीं पे होते हैं, और ये अमल ईद गदीर भी 10 बजे यहीं पे होते हैं, मस्जिद में होते हैं। ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आपके सामने पेश कर रहा था आपकी कमेटी, और आप तमाम से हम ममनून और मशकूर हैं। हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन और बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादा देरखा, तमाम हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की टीम आपसे, आपकी कमेटी के, यहाँ के मोमिनीन के ममनून और मशकूर है। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश कर रहा था। आप ज़रूर अपनी राय भेजें और कमेंट बॉक्स में हमारे बानी के हाशिम अली मिर्ज़ा के, और कोई भी कमी पेशी इस प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में रहती है उसे दरगुजर फरमा दीजिए। यहाँ पर मस्जिद अस्करी के जो पेश इमाम हैं और रुकन वक्फ बोर्ड है मौलाना और रोशन अब्बास साहब हैं, और दीगर अफराद हैं, उनकी शालपोशी हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा कर रहे हैं, और प्रोपराइटर मुजाहिद कंस्ट्रक्शन मीर हसन अली खां और प्रेसिडेंट शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, ये 2 अफराद मिलकर इन तमाम हजरात की शालपोशी फरमाएँ। सबसे पहले मौलाना ख़ायम साहब जो रुकन वक्फ बोर्ड हैं यहाँ कर्नाटका वक्फ बोर्ड के, उनकी शालपोशी हमारे चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह। अब ये दूसरे जो हमारे रोशन अब्बास साहब इमाम जमात और इमाम जुमा मस्जिद अस्करी ख़मर नकवी साहब की शालपोशी, हमारे मुजाहिद साहब मुजाहिद कंस्ट्रक्शन के जो प्रोपराइटर है और प्रेसिडेंट है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, मुजाहिद नाम फरमाएँ। हाँ, हमारे रोशन अब्बास साहब की शालपोशी अदमत जाफरी साहब फरमाएंगे। और माशाल्लाह ये तमाम हजरात हैं। हमारे किरमानी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो विकेट कीपर रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और कौम में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आला मुकाम तक पहुँचे थे, वर्ल्ड कप जो सबसे पहले कपिल देव की कैप्टनसी में जीता गया था, उस वक्त आप विकेट कीपर रह चुके हैं। आप तमाम जो बुज़ुर्ग हजरात जानते हैं, मैं नई नस्ल के लिए तमाम चीज़ें याददाश्त पेश कर रहा हूँ। आपकी शालपोशी हमारे मुजाहिद नाब साहब जो प्रोपराइटर है मुजाहिद कंस्ट्रक्शन के मीर हसन अली खां और प्रेसिडेंट है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, और हमारे जमजम टूर एंड ट्रैवल साहब जो हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम के थे, उनकी शालपोशी हमारे चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा फरमाएंगे। ये हमारा याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का तरीक़ेकार यही रहा, जो हमारे वेल विशर्स रहते हैं और हमारे जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो खिदमत है खिदमत दीन में करो या किसी इंसानियत की खिदमत करो, इसका अजर तो परवरदिगार आलम बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद देगा। मगर हमारा काम यह है कि परवरदिगार ये फरमा रहा है कि तुम अगर मेरी मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो फिर मेरा शुक्र कैसे अदा करो। उसी झेल में हम तमाम भी हमारे चैनल से जो जुड़े रहते हैं, जो वेल विशर्स है, स्पॉन्सर्स है, उलमा हो, ज़ाकिरीन हो, और यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं बाखर साहब, यहाँ पर जो हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का सालाना जो इस्लामिक क्विज़ होता है उसमें तमाम लोग हिस्सा लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे रोशन अब्बास साहब हैं, ये तमाम हजरात हमारे साथ साल भर जुड़े रहते हैं। इनके लिए आप तमाम लोग दुआ फरमाएँ, और मज़ीद जो लोग अहले खैर हजरात हैं उन तमाम से मेरी दसबस्ता मारूज़ा है कि आप तमाम हजरात हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का इस्लामिक क्विज़ प्रोग्राम जो है उसमें कोशिश करें कि हस्बे इस्तिताअत वो शिरकत फरमाएँ, और ज़रूर हमारे साथ जो जुड़ता है उसका नाम बराबर हम लेते हैं, वो लोग क्या काम अंजाम देते हैं। उसी तरह सालाना 3 हजरात जो लड़के हो लड़की जो इम्तिहान में कामयाब होते हैं अव्वल नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पर, उनको ज़ियारत हुसैन इब्न अली का शरफ़ हासिल होता है। ये तमाम चीज़ें आप जो लोग जानते हैं। इस साल जो है हमारे जम्स टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से सेकंड प्राइज़ दिया गया था, और अब्बास साहब मुसलसिल कर्नाटका अलीपुर बोतन अली में हैं, और माशाल्लाह ये तमाम हजरात जितने भी हैं मोमिनीन यहाँ कर्नाटका के हो, बेंगलोर वगैरह के, अतराफ़ अकनाफ अलीपुर वगैरह के तमाम लोग मुसलसिल हमारे राब्ते में रहते हैं, वहाँ से भी लोग इम्तिहान देते हैं। आप तमाम के लिए आप गुजारिश मेरी ये है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपकी राय हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स हाशिम अली मिर्ज़ा के साथ कमेंट करें। और ये प्रोग्राम जो लोगों जिनकी तरफ से ताउन की तरफ से पेश किया जा रहा है वो है मुजाहिद कंस्ट्रक्शन मीर हसन अली खां उर्फ मुजाहिद नवाब,
प्रेसिडेंट ऑफ शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की जानिब से ये प्रोग्राम आप तमाम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़िया हुसैन रुखसत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।